तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। कक्षा 11 भूगोल का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूं और कोड आप लोग देख लीजिए 2357। जो आप लोग बोल रहे थे कि सर रेड कलर का पेपर 2357 कोड का है, वही डालिए, यही लगातार आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पर कोड वाला पेपर लेकर आ गया हूं, जहां से ये कोड 23 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये वाला ध्यान देना, 23 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और यही पे अभी आपका आ रहा है आपकी स्कूल पे, विद्यालय पे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग इसे हल कर लेते हैं और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कम से कम 80% जरूर लेकर आएंगे या 95%, क्योंकि आपको पहले से पेपर दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहां पे है, जियोग्राफी शब्द किसने दिया। ये जो जियोग्राफी आप लोग पढ़ते हो, ये शब्द किसने दिया था। कांट ने दिया था कि इराटा अस्थनीज ने दिया था या हेरोडोटस ने दिया था या रिटर ने दिया था, वो आपको बताना है। इसके बाद है प्रकाश वर्ष किस माप की इकाई है, समय की है कि दूरी की है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है ये किसका है, तो आपको बताना है। इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने परतों में बांटा गया है, 1 को, 2 में, 3 में, 4 में, कितने में बांटा गया है वो आपको बताना है। बेगलर के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस बल द्वारा हुई, ज्वारीय बल द्वारा हुई कि प्लवनशीलता बल द्वारा हुई कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं। इसके बाद है कौन सी नदियां पूर्ववर्ती हैं, सिंधु, यमुना, कोसी, गंगा। तो इनमें से कौन सी हैं वो आपको बताना है। एक चीज मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करना। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ज्यादा लोग यहां पर जुड़ेंगे, और जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे दोस्तों उतना ही ज्यादा मैं मॉडल पेपर लेकर आता रहूंगा। अन्यथा यहां पर अगर लोग जुड़ना बंद हुए तो मनोबल मेरा डाउन हो जाएगा। और एक एक दिन में जो मैं 12-12, 13-13 वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं, फिर यार वो मतलब हिम्मत टूट जाएगा और फिर मैं अपलोड नहीं करूंगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं पेपर लेकर आता रहूं, ऐसे ही आप 100 में 100 कर ले जाओ स्कूल में, तो भाई आप वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, शेयर करोगे तभी मॉडल पेपर आता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है कौन सा गर्त सर्वाधिक गहरा है, सुंडा, प्यूर्टो मिंडनाओ या चैलेंजर। जो भी है यहां पर लगा देना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी पाई जाती है वो आपको बताना है। इसके बाद है दो दैनिक ज्वार भाटे में समय का अंतराल कितना होता है, 12 घंटे 26 मिनट या 24 घंटे 52 मिनट, या दोनों सही है दोनों गलत है। जो भी हो वो सही आपको लगा देना है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, भूगोल को परिभाषित कीजिए, यानी ये जो भूगोल होता है वो आपको परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद है प्लेट किसे कहते हैं, प्लेट किसे कहते हैं वो आपको बताना है। भूपर्पटी गद्यात्मक कैसे है, परिवर्तन क्यों हो रहा है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूरा का पूरा पेपर ही यही आएगा, एक एक क्वेश्चन आपको सारे इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर आगामी परीक्षाओं के लिए परिवर्तन क्यों हो रहा है ये भी बहुत ज्यादा वो है, इंपॉर्टेंट है। मानसून किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। ये अगर सब बता लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं 43 नंबर आपका यहां से मिल जाएगा, और आपको देख सकते हो कितना ज्यादा नंबर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिन रात क्यों होते हैं। ये आपको रीजन बताना है। जो दिन रात होता है वो पृथ्वी के चक्कर लगाने के कारण होता है कि सूर्य के, जो भी होता है वो आपको बताना है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा का पूरा पेपर ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं के लिए आप क्लास 8 में जाओगे, 9 में, मान लो 11 के बाद 12 में जाओगे, वहां पे भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, रिंग ऑफ फायर क्या है, अभिसरण व अपसरण सीमा क्षेत्र में क्या अंतर है वो आपको बताना है। प्रक्रम व अपर्दन के प्रमुख अभिकर्ता कौन कौन से हैं ये भी आपको बताना है। क्षोभ मंडल की विशेषताएं बताइए, महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी क्षोभ मंडल क्या होता है, उसकी क्या विशेषता है, फिर महत्व उसका क्या है, उस पर प्रकाश डालना है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है पृथ्वी पर तापमान का क्षैतिज वितरण समान क्यों नहीं है, यानी जो लंबवत वितरण है वो तो समान है, लेकिन क्षैतिज वितरण जो है वह, यानी ऊर्ध्वाधर वितरण जो है वो समान है, लेकिन क्षैतिज वितरण क्यों समान नहीं है वो उसका आपको रीजन बताना है। अगला यहां पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के समझाइए। फिर है वायुमंडल के संगठन व संरचना पर प्रकाश डालिए। फिर है नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर प्रकाश डालिए। अथवा करके है भारत को भौतिक प्रदेशों में बांटिए, उनमें से किसी एक पर प्रकाश डालिए। फिर यहाँ पे मानचित्र कार्य है, विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए। जैसे है भूकंप पेटियां, नवीन मोड़दार पर्वत, मरुस्थलीय क्षेत्र, ग्रीनलैंड, फंडी की खाड़ी। इसके बाद है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को उपर्युक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए। पर्वतीय वन, काली मृदा क्षेत्र, नीलगिरी की पहाड़ियां, कच्छ की खाड़ी या बैरन द्वीप ज्वालामुखी।
तो दोस्तों ये था पेपर, इसको पूरा आपको हल करना है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, आप इसके एक एक प्रश्न का आंसर भी जानते होंगे, अपने पूरी साल पढ़ाई की है। तो जिस भी प्रश्न का आंसर आपको ना आता हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे आप कमेंट कर दीजिएगा। यहां पर जो विद्यार्थी जिनको आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर डाल करके प्लीज हल कर दीजिएगा, नीचे कमेंट में कर दीजिएगा उसका आंसर, जिससे आपके जो बंधु हैं, जो आपके सहपाठी हैं, उनको मदद मिल सके। आप लोग टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, इंस्टाग्राम, सब जगह जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और जितना ज्यादा वीडियो शेयर होगा उतना ज्यादा यहां पर मॉडल पेपर आता रहेगा। जय हिंद।